हमें बताया जाता है आप ही में मसला है, कौम ही खराब मिली है जो वीपीएन लगा लगा के पूरा इंटरनेट बिठा देती है। स्कूल में यहाँ पर ना बच्चों का पता है प्रोफेशनल कोर्सेज कराते हैं। उन्होंने मुझे पकड़ा कि सर सुना है कि कोई शार्क है वो डिनर के तौर पर कोई केबल खा जाती है, तो ये तो पूरा इंटरनेट बंद है। हम लोग क्लाइंट से भी बाहर बातें कर रहे होते हैं, यूरोप में, सऊदीया में। उस वक्त यही होता है कि अचानक से आप मीटिंग कर रहे हैं और चलते चलते पूरा इंटरनेट खत्म हो जाता है। नेपाल वाला भी लगा हुआ है। इंडिया में इतनी मार्केट है, तकरीबन $300 मिलियन का इम्पैक्ट पड़ चुका है पाकिस्तानी मार्केट पे। तो गालिब ने वो कहा था कि वो हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हूँ तो साथ रखूं नोहा घर को मैं। अब तो दायरे पैसे भी नहीं है नोहा घर रखने के। बड़ा शदीद मसला पाकिस्तान में चल रहा है इंटरनेट का कि इंटरनेट नहीं आ रही। सुना है कि कोई शार्क है वो डिनर के तौर पर कोई केबल खा जाती है। कभी हमें बताया जाता है कि वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, तो आप ही में मसला है, कौम ही ख़राब मिली है जो वीपीएन लगा लगा के पूरा इंटरनेट बिठा देती है। तो विक्टिम ब्लेमिंग तो पाकिस्तान में पुरानी चीज़ है, कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन आप इंडस्ट्री की इंसाइट्स रखते हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो आप बताएं इस वक्त इंटरनेट के मसले की वजह से क्या मसाइल ऐसे हैं जो आप लोग फेस कर रहे हैं? देखें, बिल्कुल ये मसला है और बहुत संगीन हो गया है। हमें उम्मीद खुद नहीं थी कि इतना संगीन हो जाएगा, क्योंकि हमारा ताल्लुक इंडस्ट्री से होता है। तो हम लोग क्लाइंट से भी बाहर बातें कर रहे होते हैं, यूरोप में, सऊदीया में, और अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका में। और उस वक्त यही होता है कि अचानक से आप मीटिंग कर रहे हैं और चलते चलते पूरा इंटरनेट ख़त्म हो जाता है। तो अचानक से वहाँ पे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी वीडियो गायब हो गई है। तो हमें उनको पीछे से बताना पड़ता है, यार हमारे मुल्क में जो है ना इंटरनेट का मसला चल रहा है, तो इंटरनेट डाउन हो चुका है। अच्छा, उसमें हम ये करते हैं, हम बैकअप रखते हैं। तो बैकअप पे ये होता है कि फ़ौरन हम मोबाइल के ऊपर डेटा पे स्विच करते हैं, मगर अभी मोबाइल डेटा भी जो है वो नहीं चल रहा। तो अभी जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें एस्टिमेटेड ये है कि 30 to 40% जो है आपकी इंटरनेट स्पीड रिड्यूस हो चुकी है। और इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तकरीबन $300 मिलियन का इम्पैक्ट पड़ चुका है पाकिस्तानी मार्केट पे। अल्लाह अकबर। तो कहने का मकसद है कि बहुत ज़्यादा शदीद इसका इम्पैक्ट है। अभी भी कल हम मीटिंग्स ले रहे थे, 2 घंटे के लिए इंटरनेट चला गया। पॉकेट्स में आता है, पॉकेट्स में जाता है, एंड इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज व्हेन यू डूइंग लाइक रियल टाइम के अंदर हम काम कर रहे होते हैं और हमारे बहुत सारे जो AI के मॉडल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं क्लाउड के ऊपर। और अगर उनको इंटरनेट में भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी तो आपका जाहिर है कि जो जो आपने काम किया है वो भी अल्टीमेटली इम्पैक्ट होना शुरू। नहीं, सांस है इंटरनेट, अगर सांस ही बंद कर देंगे तो आदमी कैसे जिंदा रहेगा? जब मैं वकास पढ़ रहे थे NED यूनिवर्सिटी में, हम क्लास फेलो हैं, तो हम सुनते थे कि डिजिटल पाकिस्तान बनेगा और पता नहीं यहाँ पे गाड़ियाँ उड़ रही होंगी और वो टेस्ला वाला क्या वो टनल का एक पूरा विजन, हाइपरलूप वाला। और यहाँ पर हालात ये हैं कि हमें इंटरनेट भी नहीं मिल रहा। तो तुम भी ये मसला फेस कर रहे होगे क्योंकि ये भी रिमोट जॉब करते हैं। अभी रिसेंटली मुझे एक दोस्त ने बताया, मेरे एक दोस्त ने, कि उनके मामू की पूरी कंपनी बंद हो गई। उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया क्योंकि वो फॉरेक्स ट्रेडिंग और इस तरह की फाइनेंशियल जो एडवाइजरी होती है वो बड़े हाई एंड क्लाइंट्स को करते थे। और आपको पता है वो सेकंड्स का गेम होता है कि आपने अगर सेकंड्स के अंदर सही बात नहीं बताई है, जो भी वो मामला होता है, तो वो आपका क्लाइंट चला जाता है। और इतना कट थ्रोट कंपटीशन है कि एक दफ़ा अगर आपका हाई एंड क्लाइंट क्या एक मिड लेवल क्लाइंट भी चला गया तो पीछे नेपाल वाला भी लगा हुआ है, वो अफ्रीका वाला भी डेवलपर बैठा हुआ है। इंडिया में इतनी मार्केट है, तो जाहिर है कि हम तो अब खुदकुशी करने पर इसरार कर ही रहे हैं। तो इसमें अगर आप कोई ऐड करना चाहते हैं, अपना दुख अपना गम कोई नोहा पढ़ना चाहते हैं? दुख तो बहुत सारे हैं, वो ख़त्म नहीं हो पाएंगे। लेकिन वो बहरहाल वही चीज़ है जो आपने कही, अभी वो जॉब उन्हें कंपनी बंद करनी पड़ गई है। इवन इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कंपनीज़ के अलावा मैं रिमोट जॉब करता हूँ और अचानक से गायब हो जाते हैं। कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दी जा रही है, अचानक से इंटरनेट गायब हो गया, वो पूछ रहे कहाँ हो गई। तो ये मसला था। फिर इसमें एक दिलचस्प चीज़ जो देखने को मिली वो ये कि एक इन्फ्लक्स आया लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट का कि उर्दू में, रोमन में, कि जी आप इतनी तशहीर कर रहे हैं इंटरनेट बंद होने की, आप इंटरनेशनल मार्केट को क्या बताना चाह रहे हैं? आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो सारे गायब हो जाएंगे, जो कंपनीज जिनसे आप काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान से चीज़ें लेना शुरू कर देंगी। तो एक ये तबका भी आया। उस तबके के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो बेसिकली वो तो एक फेस सेविंग कह लें या कुछ भी कह लें, ज़्यादा ख्याल नहीं बताया तो अच्छा। भाई आप अपनी टोपी उसके सर अगर आप डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली
नहीं doesn't ये really तो help. लेट्स बी ऑनेस्ट, ये तो आपको पता है कि एक मगर कीबोर्ड मैं वॉरियर्स बैठे हुए हैं जहाँ से Exactly. वो कर रहे हैं तो हरकतें। हम लोग तो भाई गोरों के इंटरनेट साथ चल ही नहीं जब रहा तो क्या मतलब फजूल बात है कि मतलब मुझे एक या बात बताना, ये वही वाली बात है कि कराची वाले बहुत होते हैं कि आपके अपना सड़कें खराब हैं और लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, तो कराची वाले जिम्मेदार हैं कि अपने शहर को बदनाम करते हैं। वो भाई जब सड़क नहीं है तो मैं यही कहूंगा सड़क नहीं है। और इवन वो इन्वेस्टर्स आ भी गए तो यहाँ पे आके उन्हें पता नहीं चलेगा कि हाँ, आगे मतलब कुछ चल रहा exactly. नहीं है। आपके इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, पूरी डिजिटल कम्युनिटी है। तो अब कोई ना कोई जाहिर है, अगर लाखों लोग एक साथ मीटिंग्स ले रहे हैं और दूसरी साइड पे गोरे बैठे हुए हैं, सऊदीज बैठे हुए हैं, मिडिल ईस्ट के लोग बैठे हैं, अचानक से सबको Exactly. पता चल जाता है ना। मतलब एक ढकी छुपी नहीं, बात सही तो है बात नहीं है कि कि सिर्फ मेरे छुप साथ जाएगा। हो रहा है या आपके घर में हो रहा है, ये तो सब जगह ये वो वाइड वाली लेवल पे आ गया ना कि घर में पानी नहीं आ रहा तो बता क्यों रहे हैं भाई, ये पानी वाला मसला नहीं है, ये इंटरनेट का मसला। और वो वीपीएन वाली बात से मुझे लगा भी यही था, वो जो कह रही थी कि वो दूर से आता है तो कोई प्रेशर कम हो जाता है पानी का, तो जाहिर है कि जब आप हमारे पास यही हालात है। वो गालिब ने वो कहा था कि वो हैरा हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हूँ तो साथ रखूं नोहा घर को मैं। अब तो जाहिर है पैसे भी नहीं है नोहा घर रखने के। इसमें एक चीज़ ये हुई कि हमारे स्कूल में भी हम यहाँ पर ना बच्चों का पता है प्रोफेशनल कोर्सेज कराते हैं वीकेंड पे, और काफ़ी सारे हुनर सिखाते हैं जिससे वो डिजिटल मार्केट में जाके कुछ कमा सके। वो इतने मायूस हुए, उन्होंने मुझे पकड़ा कि सर आप तो हमें 3-4 साल से क्या बातें बता रहे थे, ये तो पूरा इंटरनेट बंद है। हम ये कहते हैं कि दुआ करें इंशाल्लाह चल जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात भी की, कुछ हाई अप से, तो वो हमेशा कहते हैं कल परसों, जिस तरह से वो ना पीटीसीएल वाले वो कंप्लेन करें या इंटरनेट प्रोवाइडर को कि यार, वो कहता है बस मैं कल आ रहा हूँ ठीक हो जाएगा। तो उसी उम्मीद पर पूरी कौम बैठी है।